कभी सोचा है क्यों कोई लॉटरी जीत कर भी कुछ साल नहीं दिवालिया हो जाता है? या क्यों कुछ लोग मामूली कमाई में भी सुरक्षित महसूस करते हैं? पैसा वही है, लेकिन फर्क होता है सोच का। हम सब सोचते हैं कि पैसा हमें आजादी देगा, पर सच ये है कि पैसा तभी आजादी देता है जब आप खुद के डर, लालच और तुलना से आजाद हो। किताब हमें ये भी सिखाती है कि इनफ का मतलब समझना अमीर बनने की सबसे बड़ी कला है। अगर आप रोज सोचते हैं पैसा कहाँ चला गया या कब मैं फाइनेंशियली स्टेबल होऊंगा, तो ये किताब आपके लिए एक दर्पण है। ये ना निवेश सिखाती है, ना स्टॉक टिप्स देती है। ये आपको सोचने का एक लेंस देती है। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, ये किताब आपकी आर्थिक समझ और भावनात्मक शांति दोनों बढ़ाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिसन लिट और मैं हूँ चंद्र प्रकाश। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो शायद आपकी सोच, व्यवहार और पैसे तीनों को हमेशा के लिए बदल देगी। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। अब ये कोई फाइनेंस गाइड नहीं है, ये किताब निवेश के फॉर्मूले नहीं बताती है, बल्कि मानव व्यवहार की हकीकत समझाती है। क्योंकि असली खेल मार्केट में नहीं, माइंड में चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसा और दिमाग, सबसे अजीब रिश्ता। सोचिए जरा, कई लोग करोड़ों कमाते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, और कई लोग साधारण कमाई में भी सुकून से जी लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो हमारे माइंडसेट का आईना है। हम पैसे के साथ वही करते हैं जो हमारी सोच हमें करने को कहती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो। मतलब आपको कितनी किताबें आती हैं, कितने कोर्स किए हैं, ये मायने नहीं रखता। असल मायने रखता है आपका बिहेवियर जब सामने डर या लालच खड़ा हो। हम सब ने ऐसा किसी न किसी को देखा है जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पैसों के मामले में अजीब फैसले लेता है। कभी अचानक शेयर बेच देता है, कभी किसी दिखावे के पीछे अपनी सेविंग्स उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस और इमोशन का रिश्ता बहुत पेचीदा है। पैसा एक इमोशनल सब्जेक्ट है और हम सब कहीं ना कहीं इसके साथ एक फीलिंग्स बेस्ड रिलेशनशिप रखते हैं। कभी डर की, अगर मैंने गलत इन्वेस्ट किया तो सब चला जाएगा। कभी लालच कि थोड़ा और कमा लूं फिर सब ठीक हो जाएगा। और यही दो ताकतें, डर और लालच, हमारी फाइनेंशियल जर्नी की स्टीयरिंग पकड़ लेती हैं। लेखक कहते हैं, नो वंस क्रेजी। हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से पैसे के बारे में सोचता है। जो बचपन में गरीबी देख चुका है वो ज्यादा सतर्क होगा। जो हर बार मार्केट क्रैश में नुकसान झेल चुका है वो दोबारा रिस्क नहीं लेगा। और जो लगातार पैसे आते हुए देखता रहा है वो शायद खर्च करने में बेफिक्र रहे। मतलब हर किसी की मनी साइकोलॉजी अलग है, इसलिए किसी और की फाइनेंशियल सक्सेस को कॉपी करना बेकार है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड, डर और उम्मीदें आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसको जीवन में कैसे अपनाएं? अपने पैसों के बिहेवियर को जानिए। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। खुद से पूछें, क्या मैं पैसे को लेकर जरूरत से ज्यादा डरता हूँ? क्या मैं अपनी तुलना दूसरों से करता हूँ? क्या मेरे खर्च में दिखावे की झलक है? जब आप अपने अंदर से सवाल करेंगे तो असली जवाब बाहर से नहीं, अंदर से मिलेगा। इनफ का मतलब समझें। पैसे की सबसे बड़ी बीमारी थोड़ा और चाहिए। चाहे आप कितना भी कमा लें, अगर अंदर से संतोष नहीं है तो दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। मॉर्गन कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब जब आप तय कर ले कि मेरे लिए इतना ही काफी है, तो वहीं से अमीरी की शुरुआत होती है। पेशेंस इज द सीक्रेट वेपन। कंपाउंडिंग यानी समय के साथ बढ़ना तभी काम करती है जब आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं। आपको अमीर बनने के लिए स्मार्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जैसे पेड़ को रोज पानी चाहिए, वैसे ही वेल्थ को समय और स्थिरता चाहिए। तो दोस्तों, आज का पहला भाग यही कहता है, पैसा उतना मायने नहीं रखता जितना आपका उसके प्रति रवैया। फियर और ग्रीड के बीच संतुलन ही असली समझदारी है। हर किसी की मनी स्टोरी अलग है, इसलिए तुलना की कोई जरूरत नहीं। बस अपने रास्ते पर स्टेडी चलिए, क्योंकि वेल्थ का रास्ता दौड़ नहीं, एक जर्नी है। और अब जब हमने समझ लिया कि पैसा और दिमाग कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो अगला सवाल खुद उठता है, आखिर अमीरी का मतलब क्या? क्या अमीर वो है जिसके पास बहुत पैसा है, या वो जिसने समय और फैसलों पर खुद का हक रखता है? अगला पार्ट है वेल्थ वर्सेस रिचनेस। अमीरी की असली परिभाषा क्या है, जहां हम बात करेंगे
वेल्थ दिखती नहीं बल्कि महसूस होती है। सोचिए जरा, आप सड़क पर किसी को नई कार में जाते देखते हैं, महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े और इंस्टाग्राम पर दुनिया घूमते हुए फोटो। हमारा मन कहता है वाह, ये तो बहुत अमीर होगा। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या जो दिख रहा है वही सच्ची अमीरी है, या फिर असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, मतलब असली अमीरी वो है जो आप खर्च नहीं करते हैं बल्कि जो आपके पास बचती है। रिच दिखना आसान है, वेल्थ बनाना मुश्किल है। हर कोई रिच दिखना चाहता है, नया फोन, नई कार, ब्रांडेड कपड़े, क्योंकि सोसाइटी यही सिखाती है दिखेगा तो बिकेगा। लेकिन वेल्थ बनाना अलग बात है। वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, वो आजादी जिसे आप कह सकें मुझे किसी के कहने पर कुछ नहीं करना। वेल्थ का मतलब है ऑप्शंस, अपना समय, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार। मॉर्गन कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। अब सोचिए, आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन ना वक्त है ना सुकून है। क्या वो अमीरी है? या वो इंसान ज्यादा अमीर है जो कमाता भले कम हो पर उसकी जिंदगी उसके अपने कंट्रोल में है? शो ऑफ बनाम सिक्योरिटी। हम अक्सर दूसरों की रिचनेस देखते हैं लेकिन किसी की वेल्थ नहीं देख पाते क्योंकि वो छुपी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई कार खरीदता है तो हम सिर्फ कार देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसने उस कार के लिए कितना कर्ज लिया है या कितनी सेविंग्स खत्म की। रिचनेस एक इल्यूजन है, ये वो चीज है जो दुनिया के लिए होती है, लेकिन वेल्थ अंदर की शांति जो आपके लिए होती है। मॉर्गन का एक बड़ा लेसन है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। मतलब जितना आप दिखावे में खर्च करते हैं उतना आपकी असली अमीरी कम होती जाती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम रिच दिखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वेल्थ बनाने का समय नहीं मिलता। अब इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें? फ्रीडम ही असली लग्जरी। अपने वेल्थ की परिभाषा तय करें। आपके लिए अमीरी का मतलब क्या है? लग्जरी आइटम्स या वो आजादी कि आप किसी दिन बिना गिल्ट के छुट्टी ले सकें? जब तक आप वेल्थ बनाम फ्रीडम नहीं समझेंगे तब तक पैसा सिर्फ बोझ रहेगा। स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये सुनने में आसान है लेकिन करने में सबसे कठिन है। हर खर्च से पहले जब एक सवाल पूछिए, बस एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे खुश करेगा या सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करेगा? अगर जवाब दूसरा है तो शायद उस खर्च की जरूरत नहीं हो। इन्वेस्ट फॉर काम, नॉट फॉर एक्साइटमेंट। बहुत लोग निवेश को थ्रिल की तरह लेते हैं, तेज प्रॉफिट, हाई रिस्क, क्विक रिटर्न। लेकिन वेल्थ बनाने वालों के लिए इन्वेस्टिंग एक डिसिप्लिन है, ना कि एक्साइटमेंट। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ इज द हिडन इनकम दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। मतलब वो पैसा जो आप नहीं खर्च करते वही आपको फ्यूचर में सुकून देता है। अवॉइड कंपैरिजन ट्रैप्स। किसी की कार, किसी का घर, किसी का फोन, ये सब विजिबल रिचनेस है, लेकिन कंपैरिजन हमेशा आपको कमतर महसूस कराएगा क्योंकि हर कोई अपनी जर्नी के अलग अलग मोड़ पर है। अपने रास्ते की तुलना किसी और की मंजिल से मत कीजिए। तो दोस्तों, असली अमीरी बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि मानसिक फ्रीडम से आती है। वेल्थ का मतलब है कंट्रोल ओवर योर टाइम। आप क्या करते हैं, कब करते हो, किसके साथ करते हैं और कब तक करते हैं। अगर ये फैसले आप खुद ले सकते हैं तो आप पहले से अमीर हैं। अब सोचिए, अगर वेल्थ दिखती नहीं तो फिर हम में से ज्यादातर लोग क्यों दिखावे के पीछे भागते हैं? इसका जवाब है हमारा ईगो और दूसरों की नजरों में वैलिडेशन की चाह। हम अमीर नहीं दिखना चाहते, हम चाहते कि लोग हमें अमीर समझे। और यही अगला मनोवैज्ञानिक ट्रैप है जिसके बारे में मॉर्गन हाउसल ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो अब हमने ये समझ लिया कि वेल्थ और रिचनेस में क्या फर्क है। अगली पार्ट में हम देखेंगे ईगो, कंपैरिजन और मनी सबसे बड़ा जाल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को नई कार या नया फोन लेते देखा और अंदर से हल्की सी जलन हुई, या फिर मन में आया मुझे भी कुछ ऐसा लेना चाहिए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं, हम सब इस फीलिंग से गुजरते हैं। इसे कहते हैं कंपैरिजन ट्रैप्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं नो वन इज इम्प्रेस्ड बाय योर पेशेंस एज मच एज यू आर। मतलब जिस चीज को दिखाने में हम सबसे ज्यादा गर्व महसूस करते हैं दुनिया अक्सर उतनी परवाह नहीं करती। कंपैरिजन किल्स
कंटेंटमेंट। हर इंसान के अंदर ईगो नाम का एक छोटा सा इंजन होता है, वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब वही इंजन कंपैरिजन फ्यूल पर चलने लगता है तो अंदर की शांति खत्म हो जाती है। हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ हाइलाइट्स देखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स जानते हैं। फिर भी हम दोनों की तुलना करने लगते हैं। मॉर्गन कहते हैं, द वर्ल्ड इज फिल्ड विद पीपल हु लुक रिच बट आर नॉट वेल्दी, क्योंकि बहुत बार दिखावे के पीछे सिर्फ कर्ज और तनाव है। ईगो हमें सिखाता है कि ज्यादा चाहिए, लेकिन ग्रेटिट्यूड हमें बताता है कि काफी है। द रेस दैट नेवर एंड्स। कंपैरिजन एक ऐसी दौड़ है जिसका फिनिश लाइन कोई नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा, ज्यादा पैसे में, ज्यादा शोहरत में, ज्यादा फॉलोअर्स में। मॉर्गन बताते हैं कि कई लोग इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि वे रिच नहीं बनना चाहते, वे रिचर देन अदर्स बनना चाहते हैं। ये सबटल फर्क बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ईगो कहता है आई डिजर्व मोर, कंपैरिजन कहता है देखो उसके पास मुझसे ज्यादा है, और दोनों मिलकर आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की तरफ धकेलते हैं, भले ही आपके पास सब कुछ क्यों ना हो। सोचिए, स्टीव जॉब्स, वारेन बफेट या रतन टाटा में क्या कॉमन है? इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन असली पहचान इनकी सिंप्लिसिटी और फोकस से, क्योंकि इन्हें दिखाने में ज्यादा जीने की कला आती है। अब इसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें? ग्रेटिट्यूड इज द एंटीडोट टू कंपैरिजन। अपनी परिभाषा तय करें। दूसरे लोगों की जिंदगी आपकी रेफरेंस बुक नहीं है। आपकी सफलता का मतलब किसी और से ज्यादा होना नहीं, बल्कि कल से बेहतर होना है। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या मैं अपने फैसलों से खुश हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप ऑलरेडी अमीर हैं। ईगो को पहचानिए, दबाइए नहीं। ईगो दुश्मन नहीं है, उसे बस दिशा चाहिए। अगर आप उसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वही आपको मेहनती बनाएगी, लेकिन अगर आप उसे कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वही आपको खाली कर देगा। ग्रेटिट्यूड को डेली हैबिट बनाइए, हर दिन 2 मिनट चाहिए। आपके पास क्या है जो लाखों के पास नहीं? आपका स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त, काम करने की क्षमता, ये सब असेट्स हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से बड़े हैं। मॉर्गन कहते हैं, यू विल नेवर गेट अहेड ऑफ पीपल यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस। मतलब जब तक आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे, आप खुद से दूर होते जाएंगे। तो दोस्तों, बात सिर्फ पैसे की नहीं, ये हमारे इनर पीस की भी कहानी है। ईगो और कंपैरिजन दो ऐसे चोर हैं जो हमारी खुशी चुरा कर हमें बेचैन बना देते। अगर आप इन दोनों को कंट्रोल कर लें तो पैसा एक टूल बन जाता है, ट्रैप नहीं। अब जरा सोचिए, जब ईगो और कंपैरिजन का पर्दा हट जाता है तो असली सवाल सामने आता है, पैसे का असली मकसद क्या है? क्या वो बस और जमा करने का खेल है, या फिर वो कुछ बड़ा सिखाता है? स्वतंत्रता, संतुलन और अर्थपूर्ण जीवन। भाग 4 है मनी एंड फ्रीडम, अपने जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत। कभी आपने गौर किया है, हम सबकी जिंदगी में एक कॉमन सपना होता है, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, न किसी की बंदिश से, न किसी का डर। पर असली सवाल ये है, क्या पैसा आजादी देता है, या हम पैसा कमाकर भी उसी के गुलाम बन जाते हैं? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, मनी इज ग्रेटेस्ट intrinsic value and this can't be overstated is it ability to give you control over your time। मतलब पैसे का असली मूल्य ये नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये कि आप अपने समय और फैसलों पर कितना कंट्रोल रखते हैं। फ्रीडम इज द अल्टीमेट डिविडेंड ऑफ वेल्थ। पैसा अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये सिर्फ बिल्स भरने का माध्यम नहीं, ये फ्रीडम की चाबी है। फ्रीडम मतलब सुबह उठकर ये चुन पाना कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है और कब रुकना है। हम में से बहुत लोग पैसा इसलिए नहीं चाहते कि उन्हें लग्जरी चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो कंट्रोल वापस पाना चाहते हैं, वो आज़ादी जिससे वो ना कह सके, जहाँ जरूरत हो वहाँ रुक सके। मोर मनी लेस फ्रीडम, द पैराडॉक्स। अब ये बात थोड़ी उलझी हुई है, क्योंकि कई बार जितना पैसा बढ़ता है उतनी आज़ादी घटती जाती है। सोचिए, जब आप बहुत ज़्यादा कमाने की दौड़ में होते हैं तो धीरे धीरे पैसा आपको कंट्रोल करने लगता है। आपकी शेड्यूल, आपकी नींद, आपका मन सब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। मॉर्गन कहते हैं, फ्रीडम पैराडॉक्स कहते हैं इसको। पीपल यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स बट एंड अप लूजिंग कंट्रोल टू मनी इटसेल्फ। मतलब शुरुआत में हम पैसे से आज़ादी चाहते हैं, पर बाद में वही पैसा हमें बंधक बना लेता है। कई लोग कहते हैं, मैं थोड़ा और कमा लूं फिर आराम से जीऊंगा, लेकिन थोड़ा और कभी आता ही नहीं है, क्योंकि हर नए स्तर पर उम्मीदें बड़ी हो जाती है। तो इसे जीवन में कैसे अपनाएं? डिजाइन योर लाइफ अराउंड टाइम,
नॉट मनी डिफाइन योर इनफ। फ्रीडम की शुरुआत इनफ से होती है। जब आप जानते हैं कि आपके लिए कितना काफ़ी है, तब आप डिसीजन फियर फ्री ले पाते हैं। आप कमी नहीं, संतुलन से जीते हैं। हर इंसान का इनफ अलग है। किसी के लिए 50,000 की सैलरी है, किसी के लिए 5 लाख भी कम है। लेकिन जो ये समझ गया कि मुझे कितना चाहिए और क्यों चाहिए, वो सबसे ज़्यादा आज़ाद है। बाई टाइम नॉट थिंग्स। लग्जरी आइटम आपको खुशी नहीं, मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन अगर आप पैसा ऐसे खर्च करें जिससे आपको टाइम फ्रीडम मिले, जैसे कम्यूट के बजाय घर के पास रहना या किसी काम को आउटसोर्स करना ताकि आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सकें, तो वही असली इन्वेस्टमेंट है। मॉर्गन कहते हैं यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम बिकॉज टाइम इज द ओनली असेट दैट नेवर कम्स बैक। स्टॉप ट्रेडिंग पीस फॉर प्रोग्रेस। कई बार हम सोचते हैं कि हसल ही सक्सेस है, लेकिन हर हसल की एक लिमिट होती है। अगर आपके प्रोग्रेस की कीमत आपकी पीस है, तो वो सौदा घाटेगा। फ्रीडम इजंट क्विटिंग योर जॉब, इट्स लविंग व्हाट यू डू। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब 9 से 5 का जॉब छोड़ देना, पर असली फ्रीडम है ऐसा काम करना जो आपको खुद चुनने का मौका दे, जहां आप मजबूरी से नहीं, चॉइस से काम करें। तो दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाने के लिए मत कमाइए, पैसा उपयोग करने की कला सीखिए, क्योंकि पैसा अगर आपके समय को आज़ाद नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ एक चमकदार बेड़ी है। फ्रीडम को एक रात में मिलने वाला इनाम नहीं है, धीरे धीरे बनने वाली समझ है। और जब ये समझ आ जाती है तो हर निर्णय एक नया स्तर खोल देता है। हम जान गए कि असली वेल्थ का मतलब फ्रीडम है, तो अगला सवाल खुद उठता है, अगर पैसा आज़ादी है और व्यवहार है, तो ये सब चीज़ें इतनी आपस में जुड़ी हैं, तो आखिर हमारे पैसे के प्रति सोच, माइंडसेट को कैसे बदला जाए? कैसे हम ऐसा मानसिक दृष्टिकोण बना सकते हैं जो हमें स्ट्रेस से नहीं, स्टेबिलिटी से जोड़ दे? और यही बात हमें ले जाती है हमारी इस सीरीज के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में। इस किताब का लास्ट पार्ट है माइंडसेट और मनी, स्थिरता, शांति और दीर्घकालिक सोच का रहस्य। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सारे विचार एक बात पर आकर टिकते हैं। मनी इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट बिहेवियर, पेशेंस एंड पर्सपेक्टिव। मतलब पैसे को समझने के लिए हमें मैथ नहीं, मैच्योरिटी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस किसी रेस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक सोचने की कला है। माइंडसेट इज योर बिगेस्ट फाइनेंशियल एसेट। मॉर्गन कहते हैं योर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन योर बिहेवियर देन योर इंटेलिजेंस। और वो 100% सही है, क्योंकि अगर माइंडसेट गलत है तो चाहे आप कितना भी कमा लें, हमेशा असंतोष रहेगा। सोचिए क्यों कुछ लोग कम साधनों में भी खुश रहते हैं और कुछ करोड़ों के बावजूद बेचे हैं? क्योंकि पहले का माइंडसेट इनफ पर टिका है, ये दूसरा माइंडसेट मोर पर टिका है। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप पैसों को देखते हैं। अगर लेंस साफ है तो क्लैरिटी आती है, अगर वो डर, कंपैरिजन या ईगो से धुंधला है तो सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। मॉर्गन का बताते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ में सबसे अंडररेटेड चीज है इमोशनल कंट्रोल। हम अक्सर सोचते हैं कि जीतने के लिए जरूरी है सही स्टॉक, सही बिजनेस या परफेक्ट टाइमिंग, लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति काम रह सकता है वही कंपाउंड कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे की नहीं, धैर्य की परीक्षा है। हर बार जब मार्केट गिरता है, जब इनकम फ्लक्चुएट करती है, जब दूसरों की प्रोग्रेस देखकर मन डगमगाता है, वो पल असली परीक्षा के होते हैं। मॉर्गन कहते हैं कंपाउंडिंग डजंट रिलाई ऑन अर्निंग बिग रिटर्न्स, इट रिलाइज ऑन अर्निंग डिसेंट रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपका बड़ा जीतने की जरूरत नहीं है, बस लंबा टिकने की जरूरत है। और ये लंबा टिकना माइंडसेट से आता है, एक ऐसा माइंडसेट जो डर नहीं खाता, जो शांति से सोचता है और जो धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है। इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करें? थिंक लॉन्ग टर्म। हर छोटा फाइनेंशियल डिसीजन एक बीज है और हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। आज का छोटा निवेश कल की बड़ी स्वतंत्रता हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य, कंसिस्टेंसी और टाइम पर भरोसा। अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग। कई बार हम दुखी, तनाव में या कंपैरिजन के कारण पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग सबसे बड़ा लीकेज है। हर खर्च से पहले खुद से पूछें, क्या मैं ये चीज अपने मूड के लिए खरीद रहा हूँ या अपनी जरूरत के लिए? सेलिब्रेट स्मॉल विंस। माइंडसेट स्थिर तब रहता है जब आप जर्नी का आनंद लेते हैं। हर छोटी बचत, हर सही निवेश, हर कंट्रोल्ड एक्सपेंस, इन सबको सेलिब्रेट कीजिए।
क्योंकि यही छोटे कदम बड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाते हैं। लर्न कंटेंटमेंट मॉर्गन हाउसेल की सबसे बड़ी लाइन है और गहरी लाइन है। द एबिलिटी टू स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। मतलब जब आप रुक कर कहें मैं ठीक हूँ, मेरे पास पर्याप्त है, तो आप उस वक्त मुकाम पर हैं जहाँ ज़्यादातर लोग कभी नहीं पहुँचते। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें नहीं सिखाती कि शेर कहाँ लगाना है, बल्कि सिखाती कि ध्यान कहाँ लगाना है। पैसे को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी। अगर आपका माइंडसेट संतुलित है तो पैसा एक सहयोगी बनता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट अस्थिर है तो पैसा एक बोझ बनता है। अब जरा सोचिए, हमने इस पूरी यात्रा में क्या सीखा। भाग 1 में हमने सीखा है पैसा और दिमाग का रिश्ता। दूसरा, वेल्थ और रिचनेस का फर्क जाना। तीसरा, ईगो और कंपैरिजन का जाल तोड़ा। चौथा, फ्रीडम का असली अर्थ समझा। और पांचवा, माइंडसेट और पेशेंस की ताकत समझी। और अब यही सारी बातें मिलकर एक सच्चाई बताती हैं। मनी इज नॉट द गोल, पीस, पर्पस एंड फ्रीडम आर। पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं। आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी स्थिरता यही असली संपत्ति है। कभी कभी जिंदगी हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे ज्यादा कमाया जाए, बल्कि ये कि जो है उसे कैसे संभाला जाए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसे की समझ किसी डिग्री से नहीं, बल्कि हमारे सोचने के अंदाज से तय होती है। अगर इस सफर में आपने एक भी नई सोच पाई है, तो आज से पैसों को डर या लालच नहीं, संतुलन और समझ से देखना शुरू करें। और अगर इसने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है, तो एक बार कमेंट में लिखिए मैं पैसों को अब नए नजरिए से देखूं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सोच से होती है और सोच तब फैलती है जब आप उसे शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग लेसन्स और लर्निंग्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।